योग गीता में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे 12वां श्लोक चतुर्दश अध्याय का, जिसमें आपको तमोगुण और रजोगुण और शतोगुण के बारे में पहले बताया गया था। आज बसंत पंचमी का दिन है। बसंत पंचमी बहुत ही शुभ दिन होता है हर कार्य के लिए, इसीलिए मैं आना आज मुनासिब समझा। बसंत पंचमी की आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। इसमें कामदेव और रति, जो कि एक दुर्गा का ही प्रतिरूप है, और वह जगत में जितने भी काम और माया मोह व्याप्त है उन्हीं के कारण से है। जो रस भी है वह उन्हीं के कारण से है। यह जगत में जो कण कण में जो काम और माया और रस व्याप्त है वह उन्हीं देवी के कारण से है। और कामदेव समस्त वातावरण में हर जगह पर लहलहाते हैं, लोगों को लहलहाने का अवसर देते हैं। तो आज सबसे पहले श्री हनुमान जी की वंदना। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वर्णो रघुबर विमल जसु जो दायक फलचार। बुद्धिहीन तनु जान सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा, निर्विघ्नं कुरु मे सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम जयंती जय मंगला काली, भद्रकाली कपालिनी, दुर्गा क्षमा स्वधा लक्ष्मी नमस्तुते। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्, उर्वारुक बंधनान् मृत्योर्मुक्षयमामृतात् स्वाहा। ओम। तो आज यह 12वां श्लोक लोभः प्रवृत्तिरारंभ कर्मणा मशमः अस्पृहा रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धि भरतर्षभ। यह 12वां श्लोक है चतुर्दश अध्याय का। लोभ लैविशनेस, प्रवृत्ति कार्य, आरंभ उद्यम, कर्मणाम कर्मों में, असम अनियंत्रित, अस्पृहा इच्छा, रजसी रजोगुण में, भरत ऋषभ हे भरतवंशियों में प्रमुख, हे भरतवंशियों में प्रमुख। जब रजोगुण में वृद्धि हो जाती है तो अत्यधिक आसक्ति, सकाम कर्म, गहन उद्यम तथा अनियंत्रित इच्छा एवं लालसा के लक्षण प्रकट होते हैं। यह यहाँ पर 12 श्लोक में कहा गया है कि जब रजोगुण की वृद्धि किसी भी मनुष्य में हो जाती है तो रजोगुण के वृद्धि होने से क्या होता है कि उसमें आसक्ति की वृद्धि हो जाती है। आसक्ति बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। किसी के प्रति भी आसक्ति, प्रेम का भाव जो आज बसंत पंचमी है वह बढ़ जाता है। और सकाम कर्म, जो भी कर्म है उसका फल क्या मिलेगा वह देखने की चेष्टा बढ़ जाती है। यह मनुष्य या किसी भी जीव जंतु में आप जब रहते हैं तो अपने लाभ की ही सोचते हैं। यह श्री कृष्ण यहाँ पर अर्जुन से कह रहे हैं। गहन उद्यम, और वह कैसा गहन उद्यम, काम भी कैसा करता है, जो व्यापार भी है उसमें बहुत ही व्यापारिक वह बढ़ा लेता है। धन की कामना उसकी बहुत ज्यादा रहती है, आसक्ति प्रेम का भी भाव बहुत ज्यादा रहता है, तथा अनियंत्रित इच्छा, उसकी इच्छाएं कभी रुकती नहीं है। वह इसी जन्म में सभी चीजों को पूरा कर लेना चाहता है। एवं लालसा के लक्षण प्रकट होते हैं, और जो लालसा है उसका जो लैविशनेस है वह बढ़ जाता है। तो इसका क्या तात्पर्य है? मनुष्य में रजोगुण की वृद्धि से ऐसा क्यों होता है? यह आप जब क्रिया योग में हैं तो क्रिया योग में इस रजोगुण की वृद्धि नहीं होती है। क्रिया योग में आप निरंतर हर चीज से आपकी विरक्ति होती है और हर चीज आपको छूटता जाता है। लेकिन जो गुण है इस संसार में, यदि आपको रहना है तो भोजन पानी दाना पानी आपको करना ही पड़ेगा। संसार के लिए कर्म करना ही पड़ेगा। पलायनवाद की तरफ आप नहीं बढ़ सकते हैं, पलायन आप नहीं कर सकते। इस संसार में जन्म लेने के बाद इस संसार को छोड़कर जाना अर्थात आत्महत्या करने के समान है। मनुष्य को यहाँ पर रहकर अपने भोजन पानी दाना पानी का इंतजाम जरूर ही करना पड़ेगा। उसे अपने भोजन के लिए करना पड़ेगा, उसे रहने के लिए अपनी व्यवस्था करनी ही पड़ेगी। रोटी कपड़ा और मकान उसे ढूंढना ही पड़ेगा।
और रोटी कपड़ा की पूरी व्यवस्था उसे करनी ही पड़ेगी। यह यदि नहीं करता है तो इस संसार में नहीं रह सकता है। इस संसार में रहते हुए रिश्ते नातों की भी कद्र करनी ही होगी। यह भाई है, या बाप है, या माँ है, या बहन है, उस रिश्ते नातों के साथ उसे चलना पड़ेगा और उसे अपने समाज में वृद्धि को उत्तरोत्तर प्राप्त करना ही पड़ेगा। यह वृद्धि हो जाती है जब मनुष्य में रजोगुण की वृद्धि होती है, और रजोगुण के बढ़ जाने से राजसी ठाट बाट जहाँ देखने में ही आता है, और वहीं पर कर्म की जो इच्छा है, लैविशनेस जो है, वह उसका बढ़ जाता है। आज चूंकि बसंत पंचमी का दिन है, तो बसंत पंचमी में भी आप में यही वृद्धि होती है, कामासक्त हो जाते हैं और काम की वृद्धि होती है। काम केवल यह नहीं है कि सेक्स का मार्ग नहीं है, वह काम कामनाओं से है जुड़ा हुआ। कामना मनुष्य की जो इच्छा वृत्ति, यहाँ पर यह भी श्री कृष्ण कह रहे हैं कि उसकी अनियंत्रित इच्छा वृत्ति बढ़ जाती है, अनियंत्रित हो जाता है, सभी चीजों की इच्छाओं से बढ़ जाती है। यदि धन प्राप्त करना है तो केवल धन ही धन आए, केवल मकान बनाना है केवल मकान ही मकान बने, केवल यदि कोई भोजन में स्वादिष्ट लग रहा है तो केवल वही भोजन करना है। यह जो है कामनाएं बढ़ जाती है। यदि किसी के प्रति आसक्ति बढ़ती है, प्रेम बढ़ता है, तो उसे लगता है कि वही हमारा प्रेम है, वही हमारा आश्रय स्थल है। यह जो है इच्छा वृत्ति, अनियंत्रित इच्छा वृत्ति उसकी बढ़ जाती है। यही जो है रजोगुण की वृद्धि से ऐसा होता है। तो इसमें श्री कृष्ण कह रहे हैं कि यदि यह जब बढ़ जाए तो आपको समझना चाहिए कि आप रजोगुण में ज्यादातर आप रहने लगे हैं, इंडल्ज हो गए हैं, और इसका त्याग यदि आप करते हैं तभी आप क्रिया योग में जा सकते हैं। लेकिन क्या पूर्णतः रजोगुण का बढ़ना हमारे लिए खतरनाक है? नहीं, ऐसा नहीं है। रजोगुण पर नियंत्रण आवश्यक है। आपको कितना धन चाहिए, कितना क्या करना है, क्योंकि उसकी यदि वृद्धि बढ़ेगी तो संसार में हिंसा बढ़ता है। जहां पर भी आप टेररिज्म देखते हैं तो टेररिज्म इस कारण से बढ़ता है क्योंकि आपकी इच्छाएं जो है वह अनियंत्रित है, और अनियंत्रित इच्छा हिंसा का कारण बनता है। तो इसीलिए आप अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखिए कि कितना आपको क्या चाहिए। यदि मान लीजिए कहीं पर भी बहुत भोजन पड़ा हुआ है और वहां पर लोग भी खाने वाले, यदि मान लीजिए कि आपको 500 लोग हैं और लेकिन उन 500 लोगों में 449 लोगों को आप भोजन नहीं दे रहे हैं और सभी अपनी ताकत से आपने हड़प लिया है, तो वहां पर हिंसा बढ़ेगी। वह जो 499 लोग हैं वह जरूर ही कहेंगे कि मुझे यह भोजन दीजिए, और नहीं दीजिएगा तो वहां पर हिंसा बढ़ेगी, और आपको जब हिंसा बढ़ेगी तो वहां पर टेररिज्म की भी वृद्धि होगी, क्योंकि आप वहां पर टेररिस्ट बन जाते हैं, क्योंकि आप बांटकर वितरण जो है, सामूहिक वितरण आप नहीं करते। तो मनुष्य में धर्म, जाति ये सब अलग अलग है, लेकिन वहां पर यदि आप किसी का भी हक मारी करते हैं, क्योंकि जो धर्म से है, चाहे किसी भी धर्म का हो, उसे भी खाने का अधिकार है, उसे भी रहने का अधिकार है, उसे भी इसी पृथ्वी पर रहने का अधिकार है। किसी भी धर्म से, चाहे छोटा धर्म हो, बड़ा धर्म हो, कोई भी हो, उसको खाने पीने का अधिकार उसे चाहिए। तो आप उस पर अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखिए कि सबको वह मिले समान रूप से। आपको यदि हिस्से में ज्यादा भी मिला है तब भी आप जो है सभी में समान रूप से वितरण की कामेच्छा कीजिए, कामेच्छा उसकी कीजिएगा, तभी आपको भी मिलेगा। अन्यथा वहां पर हिंसा की वृद्धि होगी, वहां पर टेररिज्म बढ़ेगा और वहां पर किसी को भी रहने में कठिनाई हो सकती है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, यह यहाँ पर कहावत नहीं चलती है, और यहाँ पर आपको उससे बचकर रहना होगा। तो आप देख रहे हैं ग्लोबल योग गीता को, जहाँ पर आपको मिलता है पूर्ण गीता ज्ञान। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। माँ सरस्वती को नमस्कार, क्योंकि आज बसंत पंचमी है। सभी धर्मों के जितने भी गुरु हैं सबको नमस्कार। सभी ऋषि मुनियों को बसंत पंचमी की शुभकामनाएं। धन्यवाद। नमस्कार।